हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाई अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी तो लोग आज का क्लास देखेंगे टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 5। ये जो क्वेश्चन है अल्टरनेट, यानी अल्टरनेट का मतलब हुआ एक दिन दो आदमी रहेगा। पहला दिन अगर पहला व्यक्ति काम कर रहा तो दूसरा दिन दूसरा व्यक्ति अल्टरनेट काम। उस अल्टरनेट क्वेश्चन को भी हम लोग आसान तरीका से करने का प्रयास करेंगे। और आज का क्वेश्चन है सेशन का सारा क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन लगाया गया है। आप लोग बात से लेकर अंत तक जरूर बने रहे। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। चले आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर दो व्यक्ति ए तथा बी काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे, दो व्यक्ति ए है और बी, एक है जो 8 घंटा और दूसरा है जो 16 घंटा। यहाँ से हम लोग काम निकालेंगे। 8 और 16 का एलसीएम आएगा। एक घंटा में कितना काम करेगा। और अब आगे बोल रहा, यदि ओबे उस काम पर बारी बारी से एक घंटा काम करे और शुरुआत ए करे तो काम कितना। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बारी बारी से काम करने का मतलब है कि अगर ये पहला घंटा ए किया है तो दूसरा घंटा बी, फिर से तीसरा घंटा ए आएगा तो चौथा घंटा बी आएगा, फिर से पांचवा घंटा ए तो छठा घंटा। इस तरीका से ए बी सर्कल बने, इस तरीका से काम करें। बताइए, एक घंटा ए किया, एक घंटा बी किया, यानी टोटल के घंटा काम हुआ, दो काम हुआ। आप ये टोटल के घंटा काम हुआ, 2 घंटा काम हुआ। तो एक सर्कल में 2 घंटा का काम हो रहा है, ऐसा ऐसा 3 सर्कल है तो काम होगा, काम होगा। तरीका से हम लोग ये सारा का सारा क्वेश्चन आज का सॉल्व करेंगे। चले देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा कि दोनों एक एक घंटे के लिए काम करेगा और शुरुआत एक, यदि शुरुआत ए करता है, यदि शुरुआत ए करता है तो बताइए, अगर पहला घंटा ए काम करेगा तो एक घंटा में ए करता है दो, दूसरा घंटा बी काम करेगा तो एक घंटा में बी करता है दो। एक घंटा और एक घंटा के घंटा हो गया टोटल 2 घंटा। 2 घंटा में कितना काम हुआ, टोटल 3 काम हुआ। 2 घंटा में कुल कितना काम हुआ, 3 काम हुआ। हमको काम करना है जो कितना है, 16 काम करना है। ऐसा एक नंबर से गुना करें, ऐसा एक संख्या से गुना करें जो 16 का नजदीक। कितना से गुना कर सकते, 5 से। 5 से गुना तो यहाँ 5 से, 5 दूनी 10 घंटा में टोटल कितना काम हो गया, 15। 10 घंटा में टोटल कितना काम हो गया, 15 काम हो गया। खुला काम में 15 काम खत्म हो गया, बचा कितना, एक का। और अब किसका बारी है, एक का बारी है। तो अब एक काम पूरा करने में को कितना टाइम लगेगा, जबकि एक घंटा में दो काम करता है तो एक काम को कितना देरी में करेगा, 1/2 घंटा में। हमारा कुल टाइम कितना हुआ, 10 घंटा यहाँ और 1/2 घंटा यहाँ, का मतलब हो गया 10 पूर्णांक 2 घंटा। 10 पूर्णांक 1/2 घंटा। ये पूरा काम जो समाप्त हुआ कितना देरी में, पूर्णांक 1/2 घंटा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या कहता है, देखिएगा। मनोहर एक काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि सर इसके 12 दिनों। मनोहर मनोहर एक काम को 8 घंटे 8 दिनों, हर किसी काम को 8 दिन
बात करते महेंद्र सर वही काम को 12 दिनों कल काम निकालेंगे आएगा। दिन में मनोहर कितना काम करेगा और एक दिन महेंद्र कितना काम करेगा बताइए। एक दिन मनोहर करेगा एक दिन महेंद्र करेगा तो काम हुआ और 2 दिन का काम खत्म हुआ। 3 काम एक दिन में करता है मनोहर और एक दिन करता है 2 काम महेंद्र। 2 दिन में कितना काम हुआ 2 काम हुआ। अब हमको करना है 24 का 24 काम करना तो इसमें कौन सा ऐसा नंबर से गुणा करें कि आसपास 24 के आसपास पहुंचने के लिए हमें यहाँ पे कितना से गुना करना होगा 4 से गुना करना होगा। 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 4 से टोटल 8 दिन में कितना काम खत्म हो गया। 8 दिन में टोटल कितना काम खत्म हो काम खत्म 8 दिन में टोटल 20 काम खत्म हो गया। काम कितना बचा है 20 काम आपके पास कितना बचा है तो 24 में बचा। अब बताइए अब है मनोहर के बाद अब कह रहा मनोहर एक दिन क्या हुआ 4 काम। अब यहाँ इसे मनोहर एक दिन हर एक दिन का काम काम करेगा। 4 काम बचा हुआ था 3 काम कर लिया। अब फिर काम कितना बचा 3 काम कितना बचा तो 4 - 3 = 1 काम। अब किसका बारी है महेंद्र का बारी है। अब महेंद्र एक दिन में करता है 2 काम बचा हुआ 1 काम है। महेंद्र से इस काम को कितना देरी में पूरा करेगा सर काम को कितना देरी में पूरा करेगा काम से काम को कितना 1/2 दिन पर अब पूरा समय कितना लगा बताइए। 8 दिन यहाँ लगा एक दिन मनोहर अकेले किया 8 × 1 = 9 दिन और 1/2 दिन महेंद्र अकेले तो 9 पूर्णांक टोटल टाइम जो लगा है 9 पूर्णांक 2 दिन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे क्या कह रहा है राम एक काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता जबकि जबकि श्याम इसे 12 दिनों में समाप्त वो भी एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे और राम काम आरंभ करे काम कितने दिनों में समाप्त नहीं है सेम हरा राम राम है जो कोई काम 8 दिन राम वही काम को 12 दिन काम निकालेंगे 8 12 का काम बताइए दोनों अल्टरनेट काम करेगा यानी एक काम एक दिन काम तो दो का काम होगा सेम क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर आपका 9 पूर्णांक 1/2 दिन ऑप्शन नंबर बी नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा ये अकेला एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है ये अकेला इस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन पर एक बारी बारी से काम करे सारा काम कितना दिक्कत नहीं है हमारा ए अकेला इसे 16 दिनों अकेला इसे 12 दिन कल काम निकाल लेंगे 16 12 का आ जाएगा कितना 48 करेगा। अब दोनों छोड़कर काम कर रहा है इसका मतलब 2 दिन
काम कितना खत्म होगा? 4 और 3 7 काम खत्म होगा। हमें करना है टोटल 48 काम। 48 काम पे पहुंचने के लिए साथ में कौन सा नंबर से गुना करें? साथ में यदि 7 से गुना करेंगे 49 ज्यादा हो जाएगा, यदि 6 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 12 दिन काम खत्म, 40 काम खत्म होगा। तो 42 में 48 में से 40 खत्म हो गया, शेष कितना बचा? शेष काम बचा, वो कितना बचा? तो 48 माइनस 42 बराबर 6। अब बताइए, अब एक दिन, अब है ये का बारी, अब ये है जो करता है 3, एक दिन में ए करेगा कितना काम किया, शेष फिर से कितना बचा है काम? माइनस 3 बराबर 3 काम बच गया शेष। अब किसका बारी है? का बारी है। अब बी है जो एक दिन में करता है 4 काम, बचा हुआ 3 काम है, काम को कितना समय में पूरा करेगा? 4 समय में, 4 दिन में। टोटल समय कितना हुआ? 12 दिन यहाँ आपको लगा, यहाँ लगा, और 4 दिन यहाँ लगा। 12 एक 13 और प्लस 3/4 का मतलब हो गया 13.3/। सारा का सारा एक ही टाइप का हम क्वेश्चन डालने का प्रयास किए हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ए बी के काम को क्रमशः 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी काम को क्रमशः 20 और 60 पूरा कर सकते हैं। कल काम निकालेंगे, 20 60 का एलसीएम करेगा, ये काम एक दिन करेगा, 2 काम एक दिन। आगे बोल रहा है इस कार्य को ए तथा बी, ए तथा सी के प्रति दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकते। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, अब कह रहा ए इस कार्य को बी तथा सी के प्रत्येक तीसरे दिन की सहायता के लिए बुलाएगा, तो पूरा काम कितने दिनों में? बताइए, एक दिन में ये करता है 2 दिन में करेगा, दिन तो अकेले काम किया, और फिर से तीसरा दिन तीनों आएगा, 2 5 एक काम फिर टोटल हुआ, एक दिन का काम खत्म, सारा काम खत्म हो गया। ए है जो और सी को बुलाता है प्रत्येक तीसरा दिन, और सी आता है प्रत्येक तीसरा दिन, ए और सी आता है प्रत्येक तीसरा दिन। तो ए है जो 2 दिन अकेले काम किया, ये अगर 2 दिन अकेले काम किया है और तीसरा दिन ए बी को मिलके काम किया, तो एक 3 दिन में टोटल कितना काम हो गया? 6 काम है, 6 काम यानी 12 काम, 6 काम है, 6 काम कितना? 12 काम। हमें पहुंचना है 60 के, 60 के नजदीक, तो 12 में कितना से गुना करेंगे? 12 में यदि 5 से गुना करते हैं तो कट जाता, पूरा पूरा 60 आ जाता। तो यहाँ पे आपको 60 नहीं लाना है, ये जो एक दिन में काम करता है इसको आप 60 टोटल काम में घटा लीजिए, या फिर 12 से कौन 12 में कौन सा ऐसा संख्या से गुना करें जो 60 के आसपास हो, ज्यादा नहीं। 4 से 5 से करेंगे 60 आ जाता है, तो 4 से गुना करना होगा, 4 से यहाँ तो 4 4 या 12 दिनों में कितना काम खत्म हुआ? 48 का, 48 काम खत्म हो। अब शेष काम कितना बचा है? 60 में 40 घटाएंगे 12 बचेगा। अब 12 काम को फिर से एक दिन और समय लगेगा, फिर से एक दिन और समय लगेगा, 12 काम करने के लिए एक दिन और समय लगेगा।
ए और बी, ध्यान से देखिए, 2 दिन अकेले, 2 दिन अकेले जो है ए करेगा तो 2 दिन करता है, यहाँ पे कितना 6 का, और तीनों मिलके एक दिन में करता है 6, हुआ एक 3 दिन, ये 12 दिन 15 दिन का समय लगेगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं, यदि 3 दिन टोटल, 3 दिन में जो काम हो रहा, 3 दिन में जो काम हो रहा कितना हो रहा, 12 काम हो रहा, 12 में कौन सी संख्या से गुणा करे तो 5 से, यहाँ भी 15 दिन में टोटल काम खत्म, 15 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। पूरा काम समाप्त करने में ए को कितना समय लगेगा, 15। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हम देंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला बोल रहा है ए किसी काम को 20 दिन में और बी 15 दिन में, 15 दिनों और सी से 12 दिनों में समाप्त कर, ये है जो 20 है जो 15 दिनों और सी है जो 12 दिनों, ये उस काम को कितना समाप्त कर सकता है यदि एक दिन और अगले दिन अंतर क्रम में मदद करे, यानी ये है जो सारा काम कितने दिनों में समाप्त कर देगा यदि एक दिन ए के साथ बी काम करेगा और अगले दिन ए के साथ सी काम करेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ टोटल काम निकालेंगे, 60 आएगा, काम करेगा ये 4 काम करेगा बी और एक दिन 5 काम करेगा सी। यहाँ पे थोड़ा सा समझ, एकांतर दिन काम हो रहा तो एक दिन ए के साथ बी, वो मिलके कितना काम किया, 7 काम किया, और अगले दिन ए के साथ बी काम करेगा, ये दोनों मिलके कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। बताइए, एक दिन ए के साथ बी और एक दिन ए के साथ सी, कल के दिन हो गया 2 दिन, तो 2 दिन में टोटल कितना काम खत्म, 8 और 7 15 काम, 15 काम खत्म। कौन सी ऐसी संख्या से गुना करे 60 के पास पहुंच जाए, 15 चौके 60, यानी 4 से 4 दूनी 8 दिन का काम क्या हुआ, समाप्त। 4 दूनी 8 दिनों में पूरा काम क्या होगा, समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, राधा और मोहन अलग अलग खेत की कटाई क्रम से 8 तथा 12 घंटे में पूरी करते, राधा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ करते हैं और बारी बारी से 1 घंटे की सहायता कर रहे, तो कार्य को पूरा कटाई का काम कब पूरा होगा, कार्य का पूरी कटाई का काम कब पूरा होगा, हम देंगे, राधा और मोहन अलग अलग किसी 8 घंटा और 12 घंटा में काट देता, पूरा काम आ जाएगा 24 घंटा में करेगा 3, पहले राधा तो 2 घंटा में टोटल काम हो गया, 3 2 5 का, यहाँ पे आ गया 4 से गुना, तो यहाँ 4 से गुना, 4 दूनी 8 घंटा में कितना काम होगा, 5 चौक काम होगा, शेष कितना काम बचा, शेष जो काम बचा है, कितना बचा है 24 में से 20 खत्म होगा, कितना बचा शेष 4 बचा। अब यहाँ पे मोहन कर लिया, अब किसका बारी, राधा की बारी, राधा 1 घंटा में करता है 3 काम, बचा हुआ 4 काम, राधा को 1 घंटा में कितना काम खत्म कर, फिर से कितना बचेगा, बताइए, टोटल 4 था जिसमें से 3 खत्म हो गया, तो बचा 1 का। अब किसका बारी, मोहन का, अब मोहन 1 घंटा में 2 काम करता, बचा हुआ 1 काम है, तो मोहन को 1 काम करने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा का समय लगेगा।
टोटल टाइम कितना हुआ? 8 घंटा यहाँ हुआ, 1 घंटा यहाँ हुआ, 1 घंटा यहाँ हुआ, 8 1 9 घंटा, और 1/2 घंटा यहाँ हुआ, 9.1/2 घंटा। टोटल टाइम 9.1/2 घंटा। अब करा 9 बजे चालू किया था, 9 घंटा 9.5 घंटा बाद काम समाप्त हुआ है। का मतलब कितने बजे? 9 में 9 जोड़ेंगे, 9 9 18, 18 का मतलब 6:30, साढ़े। चले नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है जो दो दो बार रिपीट। ध्यान देंगे, आपको स्नातक स्तरीय परीक्षा 2003 में और एसएससी 2003 में और 3 दो बार रिपीट। ध्यान देंगे, कह ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी इसी कार्य को 40 दिन। ये कह रहा ए किसी काम को 20 और बी वही काम को 40 दिन। टोटल काम निकालेंगे, 40 दिन में काम करेंगे, 2 काम करेंगे। अब करा ये द्वारा आराम करे, वो वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे, किस दिन कार्य पूरा? तो बताइए, दोनों यानी 2 दिन में कितना काम खत्म हो? 2 दिन में कितना काम खत्म होगा? 3। करना है हमको 40 काम, कितना से गुना करना होगा? 13। हम भी 13 दूनी 26 दिनों में कितना काम खत्म हो गया? 40 का। 40 काम खत्म, यानी 39 काम खत्म हो गया 26 दिनों में। कह रहा किस दिन कार्य पूरा होगा? 26वां दिन तो होगा नहीं। अब बचा गया काम, जो बचा कितना बचा? तो शेष काम जो बचा बस कल 40 था, 40 में से 39 खत्म, से बचा एक काम। क्या बारी है? एक बारी है। और ये है जो 1 घंटा 1 दिन में करता है, 2 काम करना है, 1 काम। तो अब तो इसको 1 दिन से कम समय लगेगा। ये अब ये को कितना टाइम लगेगा? 1/2 दिन लगेगा। ये जो 26 दिन कंप्लीट हुआ और फिर से आधा दिन लगा, कितना दिन काम समाप्त हुआ? 26 1 27वें दिन काम क्या होगा? कंप्लीट। 27वें दिन काम क्या होगा? पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अरा ए बी और सी किस काम को क्रमशः 30 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते। 30 30 60 दिन ये अकेला कार्य पूरा करे, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से काम करता। क्वेश्चन को आप लोग वर्ग में बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन को हम पीछे आ चुके हैं और सेम सा क्वेश्चन यही है, हो गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है? अरा 3 मशीन पीक्यूआर में से प्रत्येक 1 लाख पुस्तक की छपाई क्रमशः 8 घंटा 10 घंटा और 12 घंटे में समाप्त कर। अलग अलग काम करता है, तो 8 घंटा में, 10 घंटा में और एक 12 घंटे। टोटल काम निकाल 8 12 और 60 का एलसीएम कितना है? 8 10 और 12, 8 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 120। 1 घंटा में कितना काम करेगा? तो 15 घंटा में ये कितना काम करेगा? 12 घंटा में ये कितना काम करेगा? 12। 1 घंटा में ये। अब कहता है कि मशीन पी को प्रातः 11 बजे बंद कर। यहाँ पे देखिए, अगर तीनों मशीन को एक साथ प्रातः 9 बजे आरंभ किया गया और मशीन को 9 बजे 11 बजे बंद किया, यानी तीनों मशीन को चालू करने का जो टाइम है वो कितना है? 9। तो मशीन 9 बजे चालू,
और जैसे ही 11 बजा मशीन क्या किया, बंद। कहने का मतलब है कि जो मशीन 9 से 11 बजे तक चला, 1 घंटा चला, 2 घंटा, 9 बजे से लेके 11 बजे तक 1 घंटा हो गया, 2 घंटा। 1 घंटा में ये दोनों में तीनों मशीन कितना काम करता है? अब 15, 12, 27, 10, 37। 2 घंटा में कितना काम करेगा? 37। ये टोटल 120 काम था, इसमें 74 काम कर लिया। इस कितना बचा? यहाँ पे आ गया 6, यहाँ 11, यानी 40 काम क्या हुआ, शेष। अब 11 बज गया है, 11 बजे पी को बंद कर। तो अब काम कौन करेगा? क्यू और आर करेगा। क्यू और आर मिल 1 घंटा में कितना काम करता है? 10 और 12 कितना, 22 करना है इसको, कितना, 46 प्लस क्यू प्लस आर को इस काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? प्लस आर को काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? में करता है 22। तब भाग दे सकते हैं, तब 22 दूनी 44, यहाँ पे 2 दशमलव आएगा, 2 दशमलव कुछ। बताइए, यानी 2 घंटा तक तीनों चला और 2 घंटा के बाद और क्यू पूरा काम समाप्त किया। कुल कितना समय में खत्म हुआ? कितना समय लगा? 2 प्लस 2 का मतलब कुल के घंटा? 4 घंटा में काम समाप्त, लगभग 4 घंटा में काम समाप्त हुआ। पर काम कितने बजे समाप्त? तो 9 बजे स्टार्ट किया था और 9 बजे से 4 घंटा बाद काम समाप्त हुआ, यानी 9 अच्छा 13, यानी 13 का मतलब है कि लगभग या दोपहर बाद 1 बजे काम क्या हुआ, समाप्त। 2 में 4 घंटा जोड़ेंगे तो 1 बजेगा, तो दोपहर बाद 1 बजे काम क्या हुआ है, समाप्त। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, यानी 10वां नंबर ही क्वेश्चन आज का सेशन का 10वां नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, और अल्टरनेट से संबंधित टोटल का टोटल क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों का ये जितना भी क्वेश्चन आज दिया गया है, बताया गया है, टोटल का टोटल आया होगा। तो इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी लाभ मिल सके जो एग्जाम के उन जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही लगाते हैं, और जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कि उनसे हम सॉल्व। तो और एक बात और है कि आप लोगों का डेट दे दिया है, हम आ गई है, कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड भी लोड होने लगा है। एडमिट कार्ड नहीं, एग्जाम सिटी बताने लगा है। तो आप लोग अपना एग्जाम के दृष्टि पढ़ने में टाइम व्यतीत करिए, जा इधर उधर टाइम वेस्ट का आप लोगों को ये है। अपना टाइम सिर्फ फोकस पे, पढ़ाई पे फोकस करें, ज़्यादा बेहतर होगी। आज को बातों को हैं, स्टॉप लॉक गया।